हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे कि उसकी मीनिंग क्या होती है और उसके टाइप्स के बारे में बेसिकली हम डिस्कशन करेंगे। सो लिसनर्स, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है। तो इसमें बेसिकली लिसनर्स मैं बता दूं कि इसका देखिए, जैसे कि मैंने मीनिंग दे रखा है, इट रिफर्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज और इन्फॉर्मेशन विदाउट द यूज ऑफ स्पोकन वर्ड्स। यानी कि इट encompasses a wide range of behaviors and signals including body language, facial expression, gesture, posture, eye contact and tone of voice. तो यहाँ पर कुछ की एस्पेक्ट्स भी दे रखे हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। तो अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली लिसनर्स जो वर्बली ना हो, यानी कि ऐसा जब भी हम मैसेज को ट्रांसफर कर रहे हैं या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो जब बिना हम स्पोकन वर्ड्स के जब हम इसको ट्रांसफर करते हैं या फिर बिना रिटन वर्ड्स के जब हम इसको ट्रांसफर करते हैं या फिर कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब कैसे समझ में आएगा कि कैसे हम बिना रिटन के दे सकते हैं या बिना बोले दे सकते हैं, कैसे इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। तो ना रिटन है, ना आपका यहाँ पर स्पोकन है, तो आप किस तरीके से आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए अपने मैसेज को पहुंचाओगे। तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं लिसनर्स, अपने बिहेवियर का, सिग्नल्स का, कुछ चीजों का यूज करते हैं। जैसे इसमें बॉडी लैंग्वेज आती है, अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बता देते हैं कि क्या चीजें हैं, और फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू बता देते हैं। जैसे देखिए, बहुत बारी ऐसा होता है कि जब हम सही होते हैं तो सामने वाला हाँ में सर हिलाता है, और गलत होते हैं तो सामने वाला ना में सर हिलाता है। तो बेसिकली फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू भी लोग अपने जेस्चर के थ्रू भी, हाव भाव के थ्रू भी बता देते हैं, अपने पोस्चर के थ्रू बता देते हैं। तो ये चीजें होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आई कॉन्टेक्ट के थ्रू बता देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी कोई मेहमान घर पे आ जाता है, तो बच्चा कोई बदमाशी कर रहा था तो उसकी मम्मी उसको आंखों से ही डरा देती है। तो आई कांटेक्ट के जरिए कुछ बोलती बोलती नहीं है, लेकिन हाँ आंखों से ही बता देती है, तो वो बच्चा फिर वो समझ जाता है कि उसको क्या करना है। फिर यहाँ तक कि टोन ऑफ वॉइस का भी हम इस्तेमाल, जैसे कि यहाँ पर बेसिकली इसमें सारी चीजें आएंगी। सो लिसनर्स, आई होप आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन समझ में आ गया होगा। कुछ की एस्पेक्ट्स है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, जैसे कि टाइप्स की बात करें इसमें, तो टाइप्स क्या क्या है, यानी कि कितने प्रकार के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं। तो सबसे पहले बात कर ले तो फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हो। जैसे कि जो हमें, अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा हम दुखी हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा है, या फिर हम सरप्राइज हो रहे हैं, या फिर कंफ्यूज है, ये बेसिकली हमारे फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू पता चल जाता है। जैसे आप देखोगे कि कोई ज्यादा बहुत ज्यादा हंस रहा होता है, तो आपको उसके थ्रू पता चल जाएगा कि हाँ वो खुश है। कोई दुखी है तो आपके उसके फेस के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि हाँ वो दुखी है, चाहे गुस्सा है, चाहे जिस जो भी भाव है, जो भी इमोशंस है, वो आपको पता चल जाते हैं इस एक्सप्रेशन के थ्रू। दूसरा पॉइंट आता है लिसनर्स, बॉडी लैंग्वेज। इसमें क्या आता है, तो इसमें बॉडी लैंग्वेज बेसिकली जाहिर सी बात है, पोस्चर आएगा, जेस्चर आएगा, मूवमेंट आएगा। ये बेसिकली हम अपने पोस्चर से बता देते हैं, अपने हाव से बता देते हैं, अपने मूवमेंट से बता देते हैं। तो जो ओपन बॉडी लैंग्वेज जो होती है, वो बेसिकली कॉन्फिडेंस का सिग्नल देती है और रिसेप्टिवनेस का। जबकि क्लोज बॉडी लैंग्वेज बेसिकली डिफेंसिवनेस को बताती है और डिस्कम्फर्ट को बताती है, कि वो सामने वाला कंफर्टेबल नहीं है, ये सारी चीजें मतलब, और डिस्कम्फर्ट है। तो मतलब है लिसनर्स की जो क्लोज बॉडी लैंग्वेज होती है, उसमें हम बचाव करते हैं, डिस्कम्फर्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है, यानी कि डिफेंसिवनेस का मतलब बेसिकली लिसनर्स हमारा बचाव होता है, और डिस्कम्फर्ट आप समझ ही रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर ले, यानी कि तीसरा जो हमारा टाइप है लिसनर्स, वो है हमारा जेस्चर। देखिए, अब आपके मीनिंग से ही सारी चीजें निकल रही हैं, जो मैंने आपको मीनिंग बताई थी। ये देखिए, इसमें फेशियल एक्सप्रेशन आया तो पहला टाइप ये हो गया, दूसरा जेस्चर, तीसरा पोस्चर, आई कांटेक्ट, तो यही सब टाइप्स में भी आ गए। देखिए, पहले फेशियल एक्सप्रेशन, दूसरा हमारा बॉडी लैंग्वेज में ये सारी चीजें आ जाती हैं, जेस्चर, पोस्चर। फिर हमारा क्या है, जेस्चर आ गया। यानी कि जेस्चर की बात करें तो जेस्चर भी इसका एक टाइप है। सो जब भी हम हैंड मूवमेंट करते हैं, या फिर और भी हाव भाव जो हम एक्सप्रेस करते हैं, जब भी किसी पॉइंट को हमें किसी पॉइंट पर जोर देना होता है, जैसे कि डायरेक्शन इंडिकेट करना या इमोशंस को बताना, तो जब भी इन सारी चीजों को करते हैं, तो वही होता है जेस्चर। यानी कि डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट जेस्चर्स डिफरेंटली तरीके से कर सकते हैं लोग। नेक्स्ट आता है आई कॉन्टेक्ट। देखिए, सेम वही जो मीनिंग में लिखी थी, वही चीजें टाइप्स में भी आ लिस्टनर्स, तो आपको ज्यादा याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मीनिंग पढ़ा आपने, उसी से आप टाइप्स में भी लिख सकते हैं ये सारी चीजें। तो आई कांटेक्ट के जरिए, यानी कि बेसिकली हम एक मेंटेन करते हैं अप्रोप्रिएट आई कांटेक्ट, जब भी हम हमको अपनी बातों को कहना होता है, या फिर भी इंटरेस्ट कन्वे करना होता है, या टेंशन, या फिर ऑनेस्टी को। और सबसे ज्यादा आई कांटेक्ट हो जाए या फिर बहुत ज्यादा कम आई कांटेक्ट हो जाए, तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है। नेक्स्ट आता है लिसनर्स पोस्चर। देखिए, सेम वही पॉइंट आ रहे हैं। यानी नेक्स्ट पोस्चर की बात करें, तो हाउ अ पर्सन स्टैंड्स और सिट कैन कम्युनिकेट कॉन्फिडेंस। यानी कि पोस्चर क्या, बेसिकली हम बात जब करते हैं कि कैसे पर्सन खड़ा है या फिर कैसे बैठा है, जब भी वो दूसरों से बात कर रहा है, तो जो बेसिकली एकदम सही पोस्चर होता है, तो उससे कॉन्फिडेंस से लगता है, ओपननेस आती है, डिफेंसिवनेस
भी आती है। बेसिकली बोला गया है कि अगर आप लीनिंग फॉरवर्ड करते हैं तो उससे आपका इंटरेस्ट झलकता है, और क्रॉसिंग आर्म करते हैं यानी कि क्लोज करके बैठते हैं तो इसमें क्या होता है, आप लगता है कि डिस्कम्फर्ट है या रेसिस्टेंस है। तो ये बेसिकली होता है लिसनर्स। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? तो लिसनर्स इसका मतलब बेसिकली होता है रुकावट, रोक या बाधा, मतलब ये सारी चीजें। तो बेसिकली इससे हमें पता चलता है। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है लिसनर्स, प्रॉक्सिमिटी। अब ये नेक्स्ट टाइप है हमारा प्रॉक्सिमिटी, यानी पर्सनल स्पेस कहते हैं इसको। पर्सनल स्पेस यानी कि जो फिजिकल डिस्टेंस हम इंडिविजुअल से क्या करते हैं, जो फिजिकल डिस्टेंस होता है एक इंडिविजुअल के बीच में, तो इंटीमेसी को बताता है, एग्रेशन को बताता है, फॉर्मेलिटी को बताता है। अब इंटीमेसी क्या होती है? इसका मतलब होता है लिसनर्स, इसका मतलब होता है घनिष्ठता, आत्मीयता, या फिर आप कह सकते हैं जो अति परिचित होते हैं उनको इंटीमेसी कहते हैं। तो ये बेसिकली ये जो डिस्टेंस है वो एग्रेशन को भी बताता है, फॉर्मेलिटी को भी बताता है। जो डिफरेंट कल्चर्स हैं उसमें बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं जो बेसिकली पर्सनल स्पेस कुछ चीजों को लेकर के होते हैं, तो वो भी इसमें आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है लिसनर्स हमारा टच। अब ये हमारा भी नेक्स्ट टाइप है हमारे किसका, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। तो टच की बात कर ले तो इसमें आता है कि टच कैन कन्वे वार्मथ, सपोर्ट और एग्रेशन डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स। यानी कि देखिए, किसी के टच करने से ही पता चल जाता है कि वो सपोर्ट दे रहा है, गुस्सा है आपसे, मतलब बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। तो डिपेंड करता है किस संदर्भ में है, उस पर्सन से उसका क्या रिलेशन है। तो ये चीजें भी बहुत मायने रखती हैं जब भी हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 8 पॉइंट, पैरा लैंग्वेज। लिसनर्स ये लास्ट हमारा जो आप कह सकते हैं टाइप्स है। तो पैरा लैंग्वेज का क्या मतलब है? इसमें क्या होता है, वोकल एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि टोन हो गया, पिच हो गया, वॉल्यूम हो गई, स्पीच रेट हो गई। यानी जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो टोन, किस टोन में बात कर रहे हो, कि पिच कैसी थी, वॉल्यूम कैसा था, तेज था, कम था, या स्पीच कैसी थी, स्पीच रेट, जो बेसिकली हमारे मैसेज को इंटरप्रेट करती है, इफेक्ट करती है। अब मैसेज जैसे कि कैसे इंटरप्रेटेड होगा, इंटरप्रेटेड मतलब इसका मतलब होता है लिसनर्स व्याख्या करना, यानी कि कैसे आप मैसेज को बता रहे हो, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। तो लिसनर्स आज के लिए बस इतना ही है, आपको कुछ सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लिसनर्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे इस वीडियो से रिलेटेड। और हाँ, ये जरूर बीबीए के लिए बन रहा है, सारे जो भी वीडियोस मैंने डाले हैं। लेकिन लिसनर्स ये चीजें आपके बीकॉम ऑनर्स, आपके जो भी जहाँ भी आप कॉमर्स पढ़ रहे होगे तो वहां पर ये सारी चीजें आपको काम आएंगी। जहां भी ये टॉपिक दे रखा है यहाँ पर आपसे लिख सकते हो, ये सभी चीजों के लिए है। सो लिसनर्स, थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छा लगे तो रिव्यू जरूर दीजिएगा। थैंक यू।